जब पूरा देश दांव पर लगा हो और लोग अब भी शतरंज की चालें चल रहे हों, तो हार सिर्फ खेल की नहीं होती, इतिहास की होती है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की इस कृति में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बुक बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक कालजयी कहानी शतरंज के खिलाड़ी से प्रेरित एक विश्लेषण पर गहरी चर्चा करेंगे। नमस्कार। और ये कहानी एक ऐसे समय में हमें ले जाती है जब लखनऊ अपनी नवाबी शान और सुकून में डूबा हुआ था। बिल्कुल, बाहर से सब कुछ बहुत शांत, बहुत तहजीब वाला नजर आता था। हाँ, लेकिन इसी सुकून के पर्दे के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई थी। ये कहानी है दो रईसों की, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, जिनकी दुनिया शतरंज की बिसात पर ही शुरू होती थी और शायद वहीं खत्म भी। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि जब एक खेल जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाए तो क्या होता है। मिर्जा और मीर के लिए शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं था। नहीं, वो तो उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। बिल्कुल, सुबह हो या शाम, घर हो या बाहर, बस एक ही धुन सवार थी, शतरंज। और इस लत का असर उनके घरों पर भी पड़ रहा था, है ना? बहुत ज्यादा। बीवियां इंतजार करती रहती, घर के काम रुके रहते, लेकिन मिर्जा और मीर अपनी बिसात पर बादशाह को बचाने में लगे थे। यहाँ मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। कहानी कैसे एक छोटे से शतरंज के बोर्ड को उस पूरे समाज का प्रतीक बना देती है। सही कहा, वो समाज जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुका था। ये व्यक्तिगत लापरवाही सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। मतलब ये एक बड़ी सामाजिक उदासीनता का हिस्सा थी। हाँ बिल्कुल, ये तो बस एक छोटा सा नमूना था। और यहाँ बात और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जब मिर्जा और मीर अपनी बिसात पर चाले चल रहे थे, तब अवध की जमीन पर एक बहुत बड़ी, एक असली बाजी हारी जा रही थी, जिसके खिलाड़ी थे अंग्रेज। हाँ, अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे अवध पर कब्जा कर रही थी। और शासकों को, मतलब नवाब वाजिद अली शाह को, इसकी कोई खबर ही नहीं थी। खबर से ज्यादा शायद परवाह नहीं थी। और जनता अपनी ही दुनिया में मशगूल थी। यही तो कहानी का सबसे शक्तिशाली व्यंग्य है। बिल्कुल, किरदार एक खेल में अपनी रणनीति और चालों में डूबे हुए हैं, लेकिन असल जिंदगी में जो रणनीतिक चालें उनके अपने राज्य के खिलाफ चली जा रही हैं, उससे वो पूरी तरह बेखबर है। हाँ, ये उस दौर के पूरे शासक वर्ग पर एक बहुत तीखा प्रहार है। कहानी का अंत तो और भी नाटकीय है। बहुत। एक दिन शतरंज पर दोनों दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, एक मामूली सी बात पर। और वो सिर्फ इसलिए घर छोड़ देते हैं ताकि खेल अधूरा न रह जाए। जरा सोचिए, उनकी प्राथमिकताएं कहाँ पहुंच चुकी थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस दिन उन्होंने खेल के लिए अपना घर छोड़ा, ठीक उसी दिन अवध ने अपनी आजादी खो दी। हाँ, अंग्रेजी फौज ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। यहीं पर मुझे लगता है कहानी का पूरा सार छिपा है। हाँ, एक बहुत मशहूर पंक्ति है विश्लेषण में जो सब कुछ कह देती है। कौन सी? जब मनोरंजन जिम्मेदारी से बड़ा हो जाए तो हार सिर्फ खेल की नहीं होती, पूरी पीढ़ी हार जाती है। वाह, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो ये सिर्फ दो खिलाड़ियों की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज का आईना है जो अपनी प्राथमिकता ही भूल गया था। शतरंज के खिलाड़ी एक ऐसी कहानी है जो हमें हंसाती भी है और अंदर तक चुभती भी है, और अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल, एक विश्लेषण के आखिरी शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या है वो शब्द? क्या हम भी कहीं किसी बिसात पर अपनी जिंदगी तो नहीं हार रहे? ये सवाल आज 100 साल बाद भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। हर किसी को सोचना चाहिए कि उनकी जिंदगी की शतरंज की बिसात क्या है। हाँ, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम इतने मशगूल हैं कि अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे शतरंज के खिलाड़ी कहानी में एक छोटा सा खेल एक पूरे समाज और देश के पतन का प्रतीक बन जाता है। ये कहानी हमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र के बीच के गहरे संबंध को दिखाती है। बुक बातें में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों और उनके विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। नई चर्चा की जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे।